पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कप्तान की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया, लेकिन चीन ने कप्तान के हक में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। कप्तान ने चीन को मुकम्मल सूरत हाल से आगाह किया था। यही नहीं बल्कि चीन ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी है और ये कहा है कि हमारे मंसूबों को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ना ही रियासती इदारों को कुछ कहा गया और ना ही इस पर कोई रद्द अमल दिया गया, लेकिन चीन ने बहरहाल पाकिस्तान को कहना है कि अमेरिका की जानिब नहीं जाना। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफिद हो सके। तहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक पुलिस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त की सूरत हाल से लोग परेशान थे, लेकिन अब चीन के स्टेट मीडिया की तरफ से दो ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जिनमें अमेरिका को भी एक पैगाम दिया गया है और पाकिस्तान को भी, और दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि चीन ने कप्तान के हक में खड़े होने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन ग्रामी, हम आपको चीन का ये आर्टिकल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको जरा गौर से देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि किस किस्म का ये आर्टिकल चीन की स्टेट से आया है। इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका की साजिश का शिकार हुआ है और इसने पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम में शब खून मारा है और खुली मुदाखलत की है। चीन को ये शक है कि अमेरिका ने चीन को खत्म करने के लिए ये प्लानिंग की है और अपने हिमायत याफ्ता लोगों को इक्तदार में लाया है। नाज़रीन ग्रामी, चीन कहता है कि कप्तान का बयान है कि कप्तान की हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने मुदाखलत की है। चीन ये भी कहता है कि अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि कप्तान को काबू किया जाए, लेकिन वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हुआ तो इसने पाकिस्तान की सियासत का रुख अपनी तरफ फेर लिया। आगे वो कहते हैं कि मगरिब और खास तौर पर अमेरिका किसी तौर भी कप्तान की हुकूमत को देखना नहीं चाहते। जब से कप्तान ने अमेरिका के सामने डटकर जवाब देने शुरू किए, उस वक्त से ही अमेरिका कप्तान की जान के दर पे था और कोई बहाना तलाश कर रहा था कि किसी तरह कप्तान को रास्ते से हटाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने मजीद कहा कि इसी तरह श्रीलंका में भी अमेरिका ने ही रजीम तब्दील करने की कोशिश की है, इसलिए कि वो भी चीन के साथ लगता है और इनमें से जो भी चीन के साथ ताल्लुक रखता है उनको हुकूमत से बाहर करने के लिए लोगों को खरीदा जा रहा है। बिल्कुल यही सूरत हाल जो पाकिस्तान में हुई है, वही सूरत हाल श्रीलंका में भी हुई है। इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। वो मजीद कहते हैं कि जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में बनाई गई थी उसी तरह की सूरत हाल श्रीलंका में बनाई जा रही है। प्यारे दोस्तों, चीन ने अमेरिका पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इस सारी गेम के पीछे अमेरिका का हाथ है और ये कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका और चीन के ताल्लुकात भी खराब हो जाए, और ये बात चीन के लिए तशवीश का बाइस भी है और काबिल कबूल भी नहीं है। असल बात यह है कि जब से चीन ने तरक्की की जानिब कदम बढ़ाया है और अमेरिका की मनापली को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा है और अमेरिका को ललकारता है, उस वक्त से ही अमेरिका इसकी ताकत को कम करने के लिए कोशा है। जिस तरह इसने पहले रूस को तोड़ा था, बिल्कुल उसी तरह चीन को तोड़ने के दर पे है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है, कप्तान ने इसका सारा पोल खोल दिया तो अवाम को भी समझ आ गई कि दाल में कुछ काला है और इसीलिए अवाम खुलकर कप्तान के साथ खड़ी है। और कराची के जलसे ने साबित कर दिया है कि ये सारी जमातें मिलकर भी इतना बड़ा इत्तेमा नहीं कर सकती थी, इसलिए कि अब अवाम समझ चुकी है कि अमेरिका एक खुदगर्ज दोस्त की तरह है। जब इसका कोई मफाद होता है तो साथ मिल जाता है और जब मतलब निकल जाए तो तू कौन मैं कौन। इसलिए अब अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। कप्तान की हुकूमत गिराने का भी वही तरीका था जिस तरह अमेरिका ने सोवियत यूनियन को सबोताज किया था। अमेरिका का वतीरा यही है कि इसको जिस मुल्क की हुकूमत पसंद नहीं होती उसमें मुख्तलिफ तरीकों से इनकलाब ले आता है। कभी यूक्रेन के गिर्द घूमता है, कभी रूस के इर्द गिर्द के इलाकों में मुदाखलत करता है और अब चीन के इतराफ में इसी तरह की हरकतें कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो अब सूरज की तरह आया हो चुकी है कि कप्तान की हुकूमत गिराने में अमेरिका का ही हाथ है, इसलिए कि अमेरिका कप्तान से नाला था कि वो इसकी बात क्यों नहीं मानता। लेकिन कप्तान कहता था कि मैं तुम्हारा जरखरीद गुलाम या नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानता जाऊँ। इस वजह से अमेरिका ने अपोजिशन के बंदे खरीदे और कई एक वादे किए गए। इस तरह कप्तान की हुकूमत खत्म करने में एक अहम किरदार अदा किया गया और चीन ने ये बात खुलकर कर दी है कि अमेरिका का ही इसमें दखल है। नाज़रीन ग्रामी, अब वो वादे क्या थे? वो वादे वही थे जो कप्तान कहता था कि शहबाज शरीफ पीएम बनेगा, जरदारी को बहुत सारी सहूलतें और वजारतें और इनके केसेस खत्म करने के इकदाम, नवाज शरीफ की वापसी वगैरह की जमानत दी गई और अमेरिका ने चाल ये चली
कि अपोजिशन को खरीदा और कप्तान के लोग भी खरीदे, लेकिन कप्तान को ये फायदा हुआ कि आस्तीन के सांप जो भी थे उनकी पहचान हो गई। गो कि जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। चीन ने खुलकर शोबाज हुकूमत से कहा है कि जो भी पार्टी हुकूमत में होगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसका झुकाव अमेरिका की जानिब हो। नाज़रीन ग्रामी, अब शोबाज शरीफ की हालत उस सांप जैसी है कि छिपकली मुंह में है, ना उगल सकता है और ना निगल सकता है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती हमेशा कायम रहती है। अमेरिका ने कहा था कि अगर पाकिस्तान चीन से दूर ना हुआ तो हम इसकी मैशत को तबाह कर देंगे, और अब वही कुछ होने जा रहा है। अमेरिका की मंशा ये थी कि सी पैक खत्म किया जाए और हम इसकी जगह एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, लेकिन किसी हुकूमत ने भी ये कबूल नहीं किया, इसलिए अमेरिका को इसकी भी तकलीफ थी। चीन ने खुलकर ये बयान दे दिया है कि अमेरिका ने अपोजिशन को खरीदा है और वादे वईद भी किए हैं, और इस तरह कप्तान की हुकूमत गिराई गई है, इसलिए कि कप्तान इसको एक आंख नहीं बाता था। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने जो मुबारकबाद दी है वो रूटीन का ताल्लुक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए हैं। मुबारकबाद तो भारत ने भी दी है, और चीन की स्टेट मीडिया का ये बयान हुकूमत के लिए भी गौर करने का मकाम है, और अस्करी इदारों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। क्या हुकूमत ने अमेरिका की गोद में बैठना है या चीन के साथ ताल्लुक रखना है? चीन और रूस को भी दोगली पॉलिसी पसंद नहीं है, और वो हरगिज नहीं चाहते कि हमारे हमसाये का कोई भी मुल्क अमेरिका की तरफ देखे। नाज़रीन ग्रामी, अब कप्तान को एक बैकअप मिल गया है और चीन की हिमायत हासिल हो गई है। दूसरी जानिब अमेरिका की चालाकी खुलकर सामने आ चुकी है, और कप्तान इसके बाद और भी खतरनाक होने जा रहा है। चीन का इस तरह का बयान हुकूमती लेवल पर बयान होता है, और इसको ऐसा नहीं समझा जाता कि किसी भी अखबार ने अनहोनी खबर जारी कर दी है जिसका कोई सर पैर नहीं है। चीन का स्टेट का बयान ऐसे ही अहम है जैसे किसी मुल्क का वज़ीर खारजा कोई बयान दे दे तो उसकी अहमियत होती है। इसलिए अब कप्तान की ताकत में और भी इजाफा हो चुका है। आने वाले वक्त में कप्तान कौन सा नया मैदान मारने वाला है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।